विप्र फाउंडेशन विप्र युवाओं को उच्च प्रशासनिक सेवा में चयन के अपने संकल्प के साथ आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का बीड़ा भी उठाएगी। इसके लिए विप्र बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि उद्यम स्थापित करने वाले युवकों को सस्ती दरों पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके। विप्र बैंक की स्थापना के पीछे 1 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की बड़ी सोच है। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा ने रविवार को थानागाजी में आयोजित 8वें विप्र महाकुंभ में विप्र बैंक स्थापना की घोषणा करते हुए बताया कि बैंक की स्थापना से पहले ही विप्र फाउंडेशन इस दिशा में कार्यरत है। संगठन का विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक ऐसा मंच है जो विप्र व्यवसायियों को व्यापार व्यवसाय में लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। ओझा ने समारोह में उपस्थित शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला का विप्र बैंक की स्थापना की प्रेरणा देने के लिए आभार प्रकट किया तथा विप्र फाउंडेशन के माध्यम से संचालित अनेक परियोजनाओं की भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने 14% आरक्षण की मांग को फिर दोहराया तथा कहा कि यह हमारा हक है जो मिलना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक आरक्षण की मांग भी उठाई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14% करने की मांग उठाते हुए कहा कि वे इसके लिए सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे। विप्र बैंक की स्थापना की पहल का स्वागत करते हुए हरियाणा से आए कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने 1.25 लाख रुपए तथा विक्की के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव कश्यप ने 21 लाख और कल्ला ने 25,000 रुपए से खाते खुलवाने की घोषणा की। इस दौरान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, विधायक रामलाल शर्मा और संजय शर्मा, पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, कांग्रेस के नरेंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने भी विप्र समाज से संगठित होने की अपील तथा समर्थन किया। इस मौके पर गजेंद्र ज्ञानपुरिया ने बानसूर क्षेत्र में ई लाइब्रेरी स्थापना की घोषणा की। विप्र फाउंडेशन के राजेश कर्नल और भारती शर्मा ने अतिथि और महाकुंभ में पहुंचे विप्रजनों का स्वागत किया। वहीं आयोजन के संयोजक जगदीश भोपाला और महंत प्रकाश दास ने अध्यक्षता करते हुए इस ऐतिहासिक आयोजन में सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। वहीं इससे पूर्व महाकुंभ में 1100 महिलाएं सिर पर मंगल कलश लेकर नाचते गाते हुए जुलूस के रूप में कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कि हम ब्राह्मण हैं, इसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं। परेशानी कहां हो रही है? आज विप्र फाउंडेशन राजस्थान के अंदर दिसंबर 12 में भवानी निकेतन के अंदर पहला प्रोग्राम किया और हमारा विप्र फाउंडेशन का उद्देश्य भी एक ही है। आदरणीय सुशील जी ओझा जी, ये उनकी पूरी टीम न कोई चुनाव लड़ना चाहती है, न कोई विप्र फाउंडेशन से कोई फायदा उठाना चाहती है। ये चाहे कलकत्ता के हो, चाहे आसाम के हो, चाहे नेपाल के हो, चाहे भूटान के हो, चाहे बेंगलोर के हो, चाहे मद्रास के हो, ये सब मिलके जो कभी राजस्थान से पधारे थे, आप और आपके बुजुर्ग लोग एक सम्मानित इकट्ठे होके और हमारे अपने बंधुओं को सम्मानित मंच के द्वारा एक मंच के ऊपर लाने की कोशिश करके और आगे बढ़ के और जो ब्राह्मणों को महाकुंभ होना इसलिए जरूरी था कि ब्राह्मण समाज अनेक उपजातियों में बटा हुआ है और आज वोट का जमाना है। पहले बुद्धि से, अक्ल से राजा लोग ब्राह्मण को अपने साथ राजगद्दी पर बैठाते थे, गुरु के रूप में, गुरु पुरोहित के रूप में। आज तो वोट से राजा बनता है। तो इसलिए जब तक ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज एक नहीं होगा, तब तक परिणाम नहीं आएंगे और परिणाम नहीं आएंगे तो अभी पिछड़ गया, आगे आगे और पिछड़ जाएगा। जो अग्रणी समाज था, मैं समझता हूँ आज आपकी गिनती कुछ 8वें 10वें नंबर पे, पहले नंबर पे होती थी। तो इसलिए ये महाकुंभ का आयोजन किया है, ये बहुत अच्छा है और इसके परिणाम ठीक आएंगे। और थानागाजी में तो स्पेशली अगर इसकी ये महाकुंभ की बात मान ली जाएंगी तो ये सीट तो आपकी रिजर्व होगी। कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए सभी को साधुवाद करना चाहूँगी और इस कार्यक्रम से संदेश ये जाता है कि हम जो ब्राह्मणों को बटा हुआ महसूस कर रहे थे, वो सारे ब्राह्मण एक हैं और आज इस एक जाजम पर बैठकर उन्होंने साबित कर दिया कि हम सब एक हैं, कोई भी बटे हुए नहीं हैं। ये पूरा राजनीतिक लेवल पे भी ये जाएगी बात और हर तरीके से सामाजिक लेवल पर भी ये सारी बात जाएगी कि हम सब एक हैं, हमें कुछ विभाजन नहीं है। द्वारा विप्र महाकुंभ का आयोजन हुआ। ये सामाजिक एक आंदोलन कहते हैं जो चलते हैं, सामाजिक चेतना के कार्य चलते हैं।
या समाज के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, और ब्राह्मण समाज को तो आप जानते ही, हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, विश्व कल्याण की बात करने वाला है ब्राह्मण समाज है। सामाजिक लोगों को लेकर एक ब्राह्मण समाज को लेकर बात हुई। शिक्षा, शस्त्र और शास्त्र के जो अधिष्ठाता है भगवान परशुराम के वंशज, किस तरह से हमें अपने शास्त्र विद्या को लेके और शस्त्र विद्या इन सब को लेके आज किस तरह देश के लिए ज़रूरत है, कैसे बेहतर हो ये समाज की स्थिति, क्योंकि ये सब जानते हैं सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का एक अपना मित्र है और उन्होंने सबको साथ लेने का, ये हमारी संस्कृति है जिन्होंने पूरे विश्व को कल्याण को लेके काम करने का हमेशा आह्वान किया। हर जाति के लिए जब भी वो पूजा करे, पाठ करे, सबके कल्याण की बात करते हैं। तो आज उन्होंने समाज के एकत्रीकरण की बात की, एकजुटता के साथ में समाज में रचनात्मक कार्य, सामाजिक कार्य किस तरह से बहुत बेहतर हो, यही बात सारे वक्ताओं ने की। यही समाज ने आज एकजुट होकर प्रण किया है कि हम समाज के लिए बेहतर करने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, संपूर्ण समाज के लिए बेहतरी का काम करेंगे।